तो राजा का कर इतने समय चुकाना है आपको। इन्होंने सत्ता संविदा कर दिया कि 4 वर्ष के अंतर्गत पूरा कर चुकाऊंगा आपका राजा की तरफ से, लेकिन चुका नहीं पाए। 4 वर्ष के अंदर नहीं चुका पाए तो राजा ने कहा कि महराज ठाकुर को फांसी पर लटकाया जाएगा, कैद में डाल दिया जाए। तो महराज ठाकुर को जेल में बंद कर दिया गया और उस समय फांसी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। तो जेल में विलाप करने जाते हैं ना, एक कांजी भाई अपने सुंदर साहब थे, उन्होंने भाई जुराज कह उनकी पत्नी के कपड़े पहन करके जेल में विलाप किया और जेल में क्या कहा कि स्वामी जी अब संकट की घड़ी है, आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा, तो ऐसा करिए कि ये जो कपड़े हैं ना आप पहन लो और आपके कपड़े मैं पहन लूँगा, तो मैं जेल में रहूँगा, आप सीधे निकल जाइए। यानी ये कपड़े पहन कर कोई पहचान नहीं पाएगा कि स्त्री आई है मिलने के लिए, फिर वापस चली जाएगी। ऐसा ही किया अगर अच्छा होगा। यानी वो बाईजुराज के कपड़े पहन लिए और कपड़े पहनकर बाहर निकल आए और बाहर जब निकल आए तो कहा कि हे धनी, यह माया ने हमको, यह माया छे अतिबलवंती ऊपने छे मोल धनी देखी, यह माया भी धनी से उत्पन्न हुई है, इसलिए यह माया इतनी बलशाली है कि बड़ों बड़ों को परास्त कर देती है। यह माया मुझे परास्त कर दिया, मैं माया में हार गया। 2 लड़ाइयाँ तो मैं पहले जीत चुका था, लेकिन तीसरी लड़ाई जो है मुझे हरा दिया माया ने। अब हम माया के कार्य को कभी भी हाथ से छोड़ेंगे नहीं। इसलिए स्वामी जी राज्य महाराज जी के उस कार्य को लेकर के जयराम भाई कंसारा के घर पहुंचे थे कि आज से सुंदर साथ के जागने के अलावा हम कोई दूसरा कार्य संसार में नहीं करेंगे। धनी, यह माया जो है बहुत ही बलशाली है। कहते हैं कि क्या वह कैसी कायर माया को जो गए सागर में रल, सामने पुर्ज चढ़िया उसी दिन कैसी दिखाई हो जल। देखिए माया की तीव्रता वो क्या बताएगा। जैसे नदी का प्रवाह जो चल रहा है, जो धारा के अनुकूल बह रहा है, तो वो के कौन शक्ति लगाए नहीं पड़ता। धारा के विपरीत जो तैरेगा वो तीव्रता वो बताएगा कि नदी का प्रवाह कितना तीव्र है। बोले जो माया में पड़ा जीव है, माया का देवता स्वीकार करें, पुण्य जन्मत है, पुण्य मरत है, पुण्य जन्मत है, पुण्य मरत है, उनका कहीं कोनो मतलब नहीं है, तो बताए उनके काले है। लेकिन उन संतों को, उन महंतों को, उन भक्तों को जो माया से पार जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कमर कस कर लड़ने के लिए तैयार, वो बताए कि माया कितनी बलशाली है। कबीर साहब ने लिखा है कि माया महाठगी हम जानी, केशव के कमला हो बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा में मूर्त हो बैठी तीर्थ में है पानी। कि अब भगवान के घर कमला लक्ष्मी जी के रूप पे वो माया बन के बैठे हैं। अब बताएं कि तीनों जन देवता हैं, उनका जो पत्नी बनी है वो माया बनी है, भगवान के मंदिर में जहाँ मूर्ति वह बनी है, माया बनी है। तो कहें कि अब हम भजन केकर करें। कहें कबीर सुना हुआ संतों, ये सब अकथ कहानी, अकथ कहानियाँ हैं जिसको